अगर आप भी 10 मार्च को चित्रकला का यानी कि आर्ट का पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए एकदम बिल्कुल क्या है, वायरल पेपर है। क्या है, एकदम वायरल पेपर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है क्या है, ये जो पेपर है ये यूपी बोर्ड ने क्या है, ये यूपी बोर्ड ने क्या है, ये खुद लॉन्च किया गया है, ये खुद लॉन्च किया। जब किसी पेपर को बोर्ड ने लॉन्च किया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने और किसी पेपर में नहीं बोला कि बिल्कुल ये वायरल पेपर है, मैं मात्र कला पेपर बोला हूं, क्योंकि वास्तव में ये आपका वायरल पेपर है। देखना, आपके 10 मार्च को बहुत सारे क्वेश्चन यहां से सेम टू सेम बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन यहां दिखने वाले हैं। आपके ओएमआर अगर आप यहां तैयार कर लेते हो पूरा, तो मैं कह सकता हूं आपके 15 से 16 नंबर क्या है ओएमआर के यहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 15 प्लस आपके ओएमआर यहां से पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आपके मात्र आपकी एक क्लास, मात्र आपके एक पेपर के द्वारा आपके पूरे ओएमआर पक्की होने वाले हैं। और साथ साथ आपका जो वर्णनात्मक आता है, जो आपका कला वाला भाग आता है, चित्र वाला भाग आता है, वो भी आपके पूरे नंबर कंफर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने पिछली बार इसी प्रकार का मैंने हल करवाया था बच्चों को, और बच्चे जब करके आए तो कहा सर जी आपके एक ही पेपर से क्या है, एक ही पेपर से 18 एमसीक्यू फंसे। कितने फंसे थे? 18 ओएमआर हमारे फंसे थे। ठीक है, 18 ओएमआर फंसे थे, आप समझ सकते हो, मात्र एक ही पेपर से। ठीक है, तो आप इस पेपर का सोल्यूशन पूरा करिए, शुरुआत से अंत तक करिएगा, तभी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर मिलेगा, क्या चीजें होंगी, आपको इसी प्रकार पेपर मिलेगा। आपका देखो समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, और पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा। पहले आपके 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए होगा, उसका निर्देश यहाँ पर दिए गए, जरा पढ़ लेते हैं। क्या है अपना पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पहला निर्देश है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र जो विस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कच्छ निरीक्षक के सभी प्रश्नों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। ठीक है, जो आपको वहां पर कॉपी मिलेगी, जो ड्राइंग शीट मिलेगी, उसमें आपको बढ़िया एकदम अपने अंकों, अपने रोल नंबर भर देना है। ठीक है, रोल नंबर भर देंगे, क्लास भर देंगे, उसके बाद सेंटर का नाम डाल देंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हस्ताक्षर जो आपके वहां पर क्लास टीचर जो ड्यूटी कर रहा होगा उसके हस्ताक्षर करवा लेंगे, और साथ साथ उसकी मोहर भी लगवा लेंगे। ठीक है, और हर एक पेज में आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर हस्ताक्षर करवाना है, जिससे कि आपका पेज अगर हट जाए, बनने से हट जाए तो क्या हो जाए, तो वो आपकी कॉपी सही चेक हो पाए। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा नोट क्या है यहाँ पर, प्रश्न पत्र ख और गा 3 खंडों में व्यक्त होगा, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। आपके 3 खंड हो गए, का खा गा, और आपको तीनों खंड करना है। कैसे करना है सारा कुछ अभी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा क्या, पेपर अब यहां से आपका स्टार्ट होगा। क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, खंड का है क्या आपका, खंड का। इसको आपको करना है कैसे, इस खंड में आलेखन कला, इस खंड में क्या है, आलेखन कला अथवा लगाए प्रावधिक कला। आप आलेखन कला कर सकते हैं या फिर प्रावधिक कला कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप आलेखन कला ही करिएगा। क्या करना है आपको, आलेखन कला ही आपको करना है। ठीक है, आलेखन कला, प्रावधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा आप चाहे प्रावधिक कला कर दें, चाहे आप आलेखन वाला कर दें, चाहे प्रावधिक कर दें, मैं कहूंगा आलेखन वाला ही बेटा आप करना है। ठीक है, अभी दिखाते हैं यहाँ पर दूसरा, देखो आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर सीट पर अवश्य अंकित करें। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप आलेखन कला का चयन कर रहे हैं तो आप ओएमआर सीट पर डाल देना आलेखन कला। ठीक है, अगर आप प्रावधिक कला का चयन कर रहे हैं तो आप वहां पर ओएमआर सीट पर डाल देना प्रावधिक कला। ठीक है, इस तरीके से साफ साफ, जिससे कि एग्जामिनर को वहां पर समझ में आ जाए कि अच्छा बच्चे ने कि कौन सा वाला पार्ट किया, आलेखन किया कि प्रावधिक किया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, अब आपका चालू होगा आलेखन कला। जैसे मान लो आप आलेखन कला यहाँ पर कर रहे हो, तो अब आलेखन कला यहाँ चालू हो, कितने नंबर का, यहाँ पर 20 नंबर का है। बहुत अच्छे से सावधानी से आपको ये चीजें बनना है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी चीजें बताता जाऊंगा। पहला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प में से एक सही है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको एक सही करना हो। ये तो सारी चीजें आप जान चुके होंगे क्योंकि आप इतने पेपर दे चुके हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं, तो बेटा सभी को पता होगा मुख्य रंग क्या होते हैं, 3 होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आलेखन वाले क्वेश्चन आप तैयार करके जरूर जाना, जितने मैं बता रहा हूँ, आलेखन के हो चाहे प्रावधिक कला के हो, साथ साथ तैयार करते चले और मेरे साथ कहते भी चले। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 3 रंग होते हैं। ठीक है, आपको कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं, यानी BIG क्या होते हैं, BIG, BIG
जी, BIG होते हैं, यानी बैगनी, बैगनी होता है, नीला होता है और क्या होता है, हरा होता है। इसलिए तुम्हारे क्या होते हैं, ये तीन तुम्हारे प्रमुख रंग होते हैं। इनमें से ठंडा रंग कौन सा होता है, दूसरा है, इनमें से ठंडा रंग कौन सा होता है, तो ठंडा रंग होता है कौन सा, हरा रंग होता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है, गर्म सभी बच्चे जानते हैं कौन सा होता है, लाल होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, ओस्टवाल चक्र में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा ओस्टवाल रंग में कौन कौन से 8 रंग होते हैं, तो आप देखो होते कौन से होते हैं, लाल होता है, यानी कि क्या होता है, लाल होता है, लिख लेंगे सभी बच्चे, लाल होगा, ठीक है। लाल के बाद क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हरा, उसके बाद बैगनी, बैगनी, उसके बाद धानी, ठीक है, धानी, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नारंगी, ठीक है, क्या होते हैं, नारंगी, उसके बाद पीला, ठीक है। ये आपके 8 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक आपका कोई और होता है, यानी पीला ही हो गया। ये आपके क्या होते हैं, 8 कलर ये आपके पूरे होते हैं, ठीक है। जो इन धनुष में होते हैं वही यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी होते हैं। इस तरीके से आप पूरा ये 8 कलर आप याद कर लेंगे। उसके बाद देखो 7वां नंबर, 5वां नंबर देखो क्या है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग कौन सा है बेटा, इसमें द्वितीय रंग होगा कौन सा होगा, नारंगी होगा। कौन सा होगा, नारंगी। प्रश्न क्या 6 है, तटस्थ रंग में कौन से हैं, तो कौन से है इसमें, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सफेद और काला। क्या हो जाएगा, सफेद और काला। अब देखते हैं प्रश्न क्या आपका क्या है, 7वां है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक या अथवा, प्राथमिक को ही मुख्य रंग कहते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, तो लाल पीला नीला, कहते हैं मैच करता है, लाल पीला नीला, लाल नीला पीला, लाल नीला पीला, यही प्राथमिक रंग होते हैं। और इसकी संख्या पूछ दे आपसे, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, ठीक है। 8वां नंबर, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो तेल रंग का होता है। किसका होता है, तेल, यानी जब आप किसी पेपर पे, किसी सीट पे तेल लगा देंगे तो उसका, तेल लगाने के बाद उसको उस पेपर से हम आर पार दे सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ठीक है। यानी उसका जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी होगा। कैसा हो गया, पारदर्शी। अब 9वां नंबर देखते हैं, सफेद रंग का विरोधी रंग है, सभी बच्चे जानते हैं काला होता है, ठीक है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो कौन सा बनेगा, इसमें बैगनी बनेगा। कौन सा बनेगा, बैगनी। 11 नंबर है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर नारंगी बनेगा। कौन सा बनेगा, नारंगी। द्वितीय रंग कितने होते हैं, तो द्वितीय रंग कितने होते हैं, द्वितीय रंग आपके होते हैं कितने, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, नीला होता है। कौन सा होता है, नीला एकदम। इन धनुष में कितने रंग होते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रश्न संख्या 15, कला शब्द किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से। कितने से, संस्कृत भाषा से। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, अधिक काली होती है, अधिक काली है। काली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक। यानी ब्लैक जो है वो क्या है, बी से, क्या है, बी। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला तो गलत हो जाएगा, एच वाले गलत हो जाएंगे, क्या है, क्योंकि हमें बी वाला ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बी वाला। तो यहाँ पर देखो 16 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच बी भी नहीं होगा, क्या होगा, एच बी नहीं, क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2B। अगर आपसे क्या पूछे, हल्की आपसे पूछे, हल्की आपसे पूछेगी तो क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। अगर काली, अधिक अधिक काली पूछे तो आपकी 2B हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रिक से याद कर सकते हो आपको, अधिक काली क्या कह रहा है, अधिक काली क्या कह रहा है, अधिक काली। और काली क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक। और ब्लैक का पहला लेटर क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2B। क्या हो जाएगा, 2B, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगर आपसे हल्की कहेगा तो क्या होता है, फिर 2H हो जाता है, 2H मतलब क्या होता है, हाइट, क्या होता है, हाईलाइट होता है। क्या होता है, हाईलाइट। क्या होता है, हाईलाइट होता है। तो हाईलाइट यानी क्या करता है, किसी को हाईलाइट करता है, हल्का कर देता है। हाईलाइट यानी कि याद रखेंगे हम क्या, हल्का। क्या, ऐसे हल्का, हल्का, ऐसे क्या हो जाएगा, हल्का, ऐसे क्या हो जाएगा, हल्का, ठीक है। अब देखो कौन सी पेंसिल का रंग रेखा हल्की होती है, हल्की, हल्की कौन सी होगी, तो हमें पता है यहाँ पे बी होगा नहीं, ये भी बी नहीं होगा, एच बी नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा क्या, एच फॉर हल्का। एच फॉर क्या होता है, हल्का। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। एच फॉर हल्का और बी फॉर ब्लैक, ऐसे, ठीक है। जब आपसे क्या पूछा जाए, रेखा हल्की पूछी जाए तो आप ये करेंगे, 2H करेंगे। अब देखो 18 नंबर देखो, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो किस ब्रश के नंबर का प्रयोग करना चाहिए, 2 नंबर के। कितने नंबर का, 2 नंबर, यानी छोटा से छोटा ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 20 नंबर है, छत्र के केंद्र को अलग वृत्त करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयोग उपयुक्त होगा,
तो कौन सा होगा इसमें? होगा केंद्रीय आलेखन। कितना होगा? केंद्रीय आलेखन। ये आपके आलेखन के 20 OMR आपके हो गए। यही से आपके सारे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। अब देखो आपका अथवा दिए गए, क्या दिए गए? अथवा। अगर आप आलेखन वाला भाग नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राविधिक वाला, कला वाला कर सकते हैं। इसके भी 20 OMR आपके होंगे, ठीक है। आपको दोनों नहीं करना है, नहीं तो आप दोनों कर दो। आपको एक ही करना है, चाहे आप लेखन कर दें चाहे आप प्रावधिक कला कर दें। जो बच्चे आलेखन नहीं कर रहे हैं वो प्रावधिक कला करें, तो उनका मैं आप यहाँ पर सोल्यूशन करवा देता हूं। तो देखो यहाँ पर क्या, निम्न में से प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प यहाँ पर दिए होंगे, उसमें से एक आपका सही होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो कितने अंश का होता है? 60 अंश का। कितने अंश का? 60 अंश का। दूसरा नंबर क्या है, संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण होता है कितने होता है? 360 अंश का होता है। कितने अंश का? 360। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? तो कितने अंश का होता है? ये भी 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। 5 नंबर देखते हैं, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है कितना होता है? 360 अंश होता है। 6 नंबर है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? क्या होती है? अधिक काली होती है। काली बोले तो ब्लैक। क्या बोले? ब्लैक। अभी मैंने ट्रिक बताई थी ब्लैक, और ब्लैक यानी कि बी। ठीक है, तो बी वाला हम सही करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अधिक यानी कि एच वाला कट जाएगा, ये वाला एच वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर अधिक काली कौन सी हो जाएगी? 6 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2B हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2B। बिल्कुल ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अच्छे से, ठीक है, आसानी से अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 7 नंबर देखो क्या है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो 7वें के यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग जो होता है वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये और ये और ये, क्या ये चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं है? तो यही क्या आपका, ये क्या है? ये आपका वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा। और आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने भुजाएं बराबर, ये क्या हो गया आपका? आयत। आयत हो गया, ठीक है। वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ये होता है आयत। तब देखो यहाँ पर 8 नंबर क्या है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मुख्य भाग लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है 0। कितना? 0। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार सभी जानते होंगे कैसा होता है? गोल होता है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार कौन? अभी मैंने बताया आयताकार, ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आयताकार, ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। ये वाला क्या है? वृत्ताकार है। इनमें से कौन सा त्रिभुजाकार है? सभी बच्चे जानते हैं त्रिभुज कैसा होता है? ये होता है। तो क्या हो जाएगा? ए वाला इसका सही हो जाएगा, 12 का ए। उसका देखते हैं अगला है, अगला आपका 13 नंबर है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इसकी बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो कौन सा अधिक कोण है? यहाँ पर अधिक कोण कौन सा हो जाएगा? 60, यहाँ पर 90, और क्या हो जाएगा? 180। तो ये हो जाएगी 310, ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसमें इसके तीनों भुजाओं का अंतःकोण बराबर होते हैं। 16 नंबर देखो, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को अब क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। 17 नंबर देखो, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग हम किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं। ए नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्या है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं? यहाँ पर इतना होता है 10 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 19 नंबर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? इसके भी 10 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं आपको एक सलाह दूं कि आप देखो, जो आपकी छोटी बच्चों की किताब होती है, छोटे बच्चों वाली, उसमें सारा लिखा होता है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर सेंटीमीटर। ये आप बिल्कुल जो पैमाने है ना, ये आप पूरे याद करके जाएंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले, ठीक है, जो प्रावधिक कला करेंगे वो वाले बच्चे, ठीक है। अब देखो 20 नंबर क्या है, कौन सी पेंसिल सबसे बनाई गई हल्की होती है? हल्की। हल्की आपको करना है, हल्की यानी कि लाइट। लाइट बोले हल्की, हल्की यानी कि लाइट, यानी हल्का। हल्का, हल्का क्या रहा? एस आ रहा, क्या रहा? एस, हल्का। हल्का यानी कि देखो 1, यानी ये तो हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, ये तो बी आ रही, ब्लैक हो जाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा 2H हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2H। अब देखो ये हो गया आपका 20 नंबर वाला, ठीक है। कोई बच्चा आप यानी कि 20 वाले OMR में
आपके ये एमसीक्यू हो गए 20 नंबर। अब जो बच्चा आलेखन वाला करेगा उसके 20 नंबर वहां तैयार हो जाएंगे, जो प्राप्तिक करेगा वहां से आपको तैयार हो जाएंगे। तो ये तो हो गया दोनों बच्चों का। अब आप देखते हैं आप क्या करना है आपको नीचे। अब आपका आ जाएगा क्या, खंड खा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, खंड खा आपका आ जाएगा। अब खंड खा में देखो क्या है, ये आपका 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 30। यानी खंड खा जो होता है बेटा आपका क्या होता है, ये 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 30। 30 नंबर देखो कैसे आपको मिलेगा, खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन। तो प्राकृतिक दृश्य में क्या बनाना है, या तो आपको चित्रण बनाना है, या तो आपको आलेखन कला करना है, या अथवा प्रावधिक कला करना है। ये तीन चीजें आप कर सकते हो। आप चित्र बना सकते हो, आप आलेखन कला कर सकते हो, या फिर प्रावधिक कला कर सकते हो। तीन में से आपको एक ही चीज करना है, याद रखेंगे एक ही चीज आपको करना है, ठीक है। में से एक का चित्रण कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो क्या, अगर आप क्या कर रहे हैं, चित्रण वाला कर रहे हैं, किसका लिखा है ना, प्राकृतिक दृश्य चित्रण लिखा है। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो देखो इसमें कैसे क्या करना है, क्या पूछेगा इसमें। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर पहला नंबर है। अगर आप ये वाला कर रहे हैं, ये 30 नंबर का होगा पूरा। कितने नंबर का, 30 नंबर यहाँ से मिलेंगे। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणते मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय चित्र बनाइए। चित्रांकन के वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो क्या करना, 22 यानी कि आपको 22 गुणते 18 मतलब क्या होता है, यानी 22 आपकी क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है, आपकी लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई। और जो 18 होती है वो क्या होती है, आपकी चौड़ाई होती है। क्या होती है, चौड़ाई। यानी आप कह सकते हो जैसे मान लो ये आपका पेपर है, तो ये आपकी ऐसे आप इतनी लंबाई रखेंगे, कितनी, आप पटरी से नाप लेंगे इसको, कितना रखेंगे, 22 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 22 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये 22 सेंटीमीटर होगी, नीचे वाली ऊपर वाली कितनी, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 18। कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बच्चे क्या कर जाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 22 ये वाली कर देते हैं, 18 ये कर देते हैं। 22 ये कर देंगे, 18 ये कर देंगे। ये तरीका क्या आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। ये वाला तरीका जो है वो आपका सही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सही। इस तरीके से 22 यानी आपको लंबाई रखना है और चौड़ाई आपको 18 रखना है, इस प्रकार से। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यानी एक ग्रामीण, यानी इसके अंदर आपको ग्रामीण सूर्य यानी सूरज उग रहा होगा, ठीक है। और खेत में क्या है, खेत की ओर किसान जाते हुए, खेत की ओर किसान जा रहे होंगे, ऐसा तुम्हें चित्र बनाना है। और आकाश में पक्षी उड़ रहे होंगे, गाँव की झोपड़ियां वहां पर होंगे, और उसके पास क्या होगा, कुएं होंगे, और कुएं के पास क्या होगा, हरी घास होगी, और एक गाय उस घास को क्या कर रही होगी, चर रही होगी। और इसको सबको कैसे करना है, आपको वाटर कलर से करना है, पानी वाले कलर से करना है, ठीक है। या फिर आप पेस्टल का प्रयोग कर सकते हैं, पेस्टल कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप स्केच वाला कर दो, जैसे ये वाला है, ये स्केच वाला नहीं करना है, आप ये करना है वाटर कलर आप प्रयोग करेंगे। आप क्या क्या चीजें सावधानी रखना, देखो सही संरचना एवं परिच्छेद अगर करेंगे तो आपको 10 नंबर। सही संरचना, ये नहीं कि आपको सही संरचना मतलब क्या है, सूर्योदय जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा आपको बनाना है। ये नहीं कि आपने कोई, जैसे व्यक्ति खेत किसान है तो किसान क्या है, किसान ये बना दिया और कान उसके ऐसे तुमने बना दी होबो जैसे, तो ये क्या है, ये आपका सही प्रक्षेप नहीं है। तो यदि सही प्रक्षेप नहीं बनेंगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या, संयोजन, सही तरीके से उसको सजा के बढ़िया करना है, तभी आपको नंबर यहाँ पर 5 नंबर इसका होगा आपका। सुसंगत रंगों का चयन करना, सही रंग का आपका चयन करें। जैसे मान लो सूरज जो होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला और लाल होता है, तो आप नीला कर दोगे, नीला कर दिया तो आपका क्या है, आपने सही कलर का चयन नहीं करा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगी 10 नंबर वाले, ठीक है। बनाने से कुछ नहीं होगा, ये आपको शर्तें भी लागू रखना पड़ेगी। आकर्षण एवं समान प्रभाव होना चाहिए, जो चित्र होना चाहिए आपको वो आकर्षण होना चाहिए, लोगों को आकर्षित करे और समान प्रभाव डाले, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अगर आप ये नहीं कर सकते तो अथवा लगाए, आप आलेखन अलग कर दे, ये भी आपका 30 नंबर का होता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप आलेखन वाला करें। कौन सा करें, आलेखन वाला सभी बच्चे करें, यहाँ पर बहुत सरल होता है। इसमें बहुत सारा देखो, इसमें बहुत शर्तें दी गई, ठीक है, इसमें बहुत शर्तें दी गई, बहुत मुश्किल है। जरा सा भी आप किसान नहीं बना पाए, ठीक है, घास ना बना पाए, गाय नहीं बना पाए, तो गाय बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे। हमें पता है आप कितनी अच्छी कला नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला मत करना, ये आप ये वाला करना, ठीक है, आलेखन वाला। इसमें देखो कैसे पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, दी गए ड्राइंग शीट पर आपको 16 गुणते 12 सेंटीमीटर आयत, यानी 16 गुणते 12 ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये आपको 16 रखना है, 16 सेंटीमीटर, और ये आपको कितना रखना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी लंबाई, और ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। देखो इसमें क्या करना है, आयत बना खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रण कीजिए, जिसमें
किसी भारतीय पुष्प पे, ठीक है, आपको इस तरह ऐसे बनाना है, क्या बनाना है, आयत बनाना है, आयत, आयत बनाना है आपको, ठीक है, आयत आप बना देंगे। आयत जानते हैं ना क्या होता है आयत, अभी मैंने बताया था आयत क्या होता है। आयत यानी कि ऐसे आप आयत बना देंगे, ठीक है, आयत, ये आयत जिसकी आप भुजाएं बराबर होती है, वर्ग आपको ये बनाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर चित्र बनाना है जिसमें किसी भारतीय पुष्प में कलियां, क्या बनाना है आपको, भारतीय पुष्प की तैयारी अभी से कर ले। ये आएगा, भारतीय पुष्प बनाएंगे, उसकी कलियां बनाएंगे, पत्तियां बनाएंगे, सुंदर उसका संयोजन करेंगे, और आलेखन मछली, मछली का लयपूर्ण संयोजन हो उसमें, मछली उसके आप क्या करना, मछली भी बना देना उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको आप देख लेना, सब संयोजन बनाओ। तो आलेखन में कम से कम 3 रंग वाले जल का प्रयोग करें, कम से कम आपको 3 रंग का प्रयोग करना ही करना है, 3 रंग से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। 3 रंग का कम से कम 3 रंग, कम से कम 3 रंग का करना, ज्यादा ज्यादा तभी कर सकते हैं। आलेखन निम्न विधियों पर कीजिएगा। इकाई की मौलिकता, जो इकाई कही गई है, ये जो माप है, यही माप से आप करेंगे। रेखा, रेखाखंड, रेखाएं आप सही से खींचेंगे। उत्तम रंग की संगति करेंगे, 10 नंबर होगा आपका। आकर्षण एवं समान प्रभाव होगा तो 5 नंबर होगा। ऐसे आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अब मान लो आपको चित्रण भी नहीं करना, आलेखन भी नहीं करना, तो अथवा लगा क्या है, प्रावधिक कला करना, तो प्रावधिक कला भी कर सकते हैं, ये भी आपके 30 नंबर ये भी होगा, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नोट में क्या निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न में से आपको 3 देना है। तो कितने, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 में से आप उसको 3 प्रश्न देंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो क्या है, अब आपका आ गया क्या, खंड ग आ गया, क्या आ गया, ग, ये आपका 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर वहां से आपको मिल गए, अब 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, तो क्या हो गया आपको 50 नंबर ऐसे हो जाएंगे, और 20 आपको OMR मिल रहे हैं वहां पर। तो 10 + 10 यहाँ पर 2 चित्र बनाने को आएंगे। इस खंड को 2 भागों में बांटेंगे, कितने, 2 भागों में, का तथा खा दोनों भागों का चित्रण अनिवार्य है। कैसे, देखो का नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करना है, इसको आपको पेंसिल की मदद से बनाना है, ठीक है। किसकी मदद से, पेंसिल की मदद से आप बनाएंगे, और इसकी माप क्या, 15 सेंटीमीटर। देखो मेरी सलाह मानो, क्या करना, 15 सेंटीमीटर कैसे मापेगा, तो आप क्या करना, जहां जिस पेपर में आप बना रहे होंगे, तो वहां भी आप क्या, हल्का सा डॉट रख देना, क्या रख देना, डॉट। और आप देख लेना कि आपके चारों तरफ क्या हो, 15-15 सेंटीमीटर जगह छोटी हो, क्या हो, 15-15 सेंटीमीटर जगह छोटी हो, एकदम हल्का। ये खींचना नहीं है आपको, लेना है एक आप माप ऐसे ले लेंगे। उसके बाद यही बिंदु से आप बस ये डॉट से आपको क्या करना है, बनाते हुए चले जाना है। जो चीज बनाने को बोलेगा आपको 15 सेंटीमीटर का ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, माप ले लेना पटरी से। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, स्मृति चित्र बनाना, वो भी पेंसिल से करना है। इसमें आपको कलर नहीं करना है, याद रखेंगे, इसमें आपको कलर नहीं करना है, बस पेंसिल से आप क्या कर देंगे, उसमें शेडिंग कर देंगे, ठीक है, पेंसिल से शेडिंग कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे, यानी शेडिंग आप पेंसिल से कर देंगे, कलर आपको प्रयोग नहीं करना। क्या क्या इसमें देखो, पत्तियों सहित आम बनाना है, 1 2 3 4, 4 चीजें दी जाएगी। 4 चीजों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है। पत्तियों का पत्ती यानी आम, यानी पत्तियों सहित आम आपको बनाना है अच्छे से, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्तियों सहित मूली बनाना है, लौकी बनाना है। यानी फलों में से आपसे पूछेगा एक, यानी फलों में से पूछेगा, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए चारों की, बढ़िया अच्छे से आपका कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़िया एक पेपर में अच्छे से बड़ा बड़ा बनाना, साफ साफ, ज्यादा इरेज मत करना। इतना आप कर दोगे इसमें से कोई एक, तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से। अब देखो चित्र में दिए गए बिंदु पर ध्यान देना है आपको। कैसे ध्यान देंगे, रेखा सौष्ठव होना चाहिए, रेखा जितनी, जैसे उसने कहा गया है, रेखाएं क्या कहा गया है, यानी 15 सेंटीमीटर बोला है, तो 15 सेंटीमीटर बनाना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। बना तो देते हैं आप, ठीक है, बना देते हैं, पर उनके आप जो बिंदुओं को ध्यान नहीं रखते, तभी नंबर आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आकृति अनुरूप जो होना चाहिए वो 6 अंक का होगा, आकृति जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। खा नंबर देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण की पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाइए। माप इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो वही बीच में रख देना डॉट, उसका चारों तरफ माप लेना, माप के 15 सेंटीमीटर बना देना। इसमें क्या बनाना है आपको, सुराही बनाना है, या खुला छाता बनाना है, कप प्लेट बनाना है, जग बनाना है। इन चारों में से क्या बनाना है, आपको एक बनाना है, ठीक है, चारों में से एक आप एक बना देंगे, तो आपके यहाँ पर 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको कौन कौन से बिंदु ध्यान रखना है, रेखा संतुष्ट होना चाहिए 4 नंबर, उसके बाद आकृति की अनुरूपता होना चाहिए 6 नंबर, ये आपको हो गए 10 नंबर। तो देखो आपके पूरे 70 नंबर हो गए। 20 OMR देखो आपकी कितनी है, OMR आपकी कितनी आ गई, 20 नंबर की आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो आलेखन कितने नंबर का आ गया आपका, आलेखन आपका कर देंगे तो 30 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो वाला था, ये क्या स्मृति चित्रण वाला क्या आ गया, चित्रण वाला कितने का आ गया, चित्र वाला हम बोले तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 नंबर का आ गया। तो कितने हो गए, प्लस लगा देंगे, 20 50 और 20 कितने हो गए,
70, ये 70 नंबर आपके पूरे हो गए। कला में आप इस प्रकार से पूरी तैयारी, यही जो बताया है मैंने, ये आप सुराही तैयार कर लो, खुला छाता तैयार कर लो, कप प्लेट और जग तैयार कर लो, ठीक है, इसमें पेंसिल वाले में। और इसमें देखो आप क्या पत्तियों का आम तैयार कर लो, अनार तैयार कर लो, मूली और लौकी तैयार कर लो, ठीक है, इतना आप ये तैयार कर लो, 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और उसके बाद आलेखन में आप ये तैयार कर लो, ये जो मैंने बताया यहाँ पर, ये आप इतना तैयार कर लो तो आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं ये देखो अथवा लगा है, ये भारतीय चित्रकला, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, इतना ही आपको करना है। अगर आप इतना कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ आपका स्कोर क्या है, आर्ट में, कला में 70 में 70 जरूर बनेगा, कोई आपको लाने से रोक नहीं सकता। आपकी वीडियो कहीं छूट गई हो तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपने ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।